सीनियर दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब से बात करेंगे। मोहम्मद अली साहब, कई कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की पिछले चंद महीने की ही बात करें तो हो रही हैं पाकिस्तानी सरजमीन पर, और उसका जवाब पाकिस्तान दे रहा है, उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। फिर भी पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ हमेशा अपनाए रखा कि पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है इस मसले को, लेकिन जब वो नहीं इस सिलसिले में कोई ताउन मिला है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से, फिर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की जानिब से तो कोई भी संजीदा कोशिश नहीं की जा रही। क्या हल है इसका और क्या तरीका होगा आगे बढ़ने का? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज की जो जवाबी कार्रवाई है पाकिस्तान ने, उसको वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक जो है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करते हुए अमल में लाई है। और इसमें भी जो है हमने बहुत एहतियात के साथ उन ठिकानों को बराह रास्त निशाना बहुत एहतियात के साथ बनाया है जहाँ से बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं, या जो पोस्ट जो हैं पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग पे या पाकिस्तान के मासूम शहरियों और पाकिस्तान के अफवाज के ऊपर हमले में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो पहले तो मैं ये तफसीलात बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने गलत फहमी के तहत इस दफ़ा भी कुछ क्वाडकॉप्टर्स वगैरह का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हमारी अफवाज तैयार थी और उन तमाम क्वाडकॉप्टर्स को भी गिराया गया है, और जिन जगहों से उनको लॉन्च किया गया था, जहां से फायरिंग की थी, उनको बहुत एक्यूरेटली निशाना बनाया गया। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 30 से जायद जो तालिबान फाइटर्स हैं वो इसमें हलाक हो चुके हैं पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में, अब तक ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान की चॉइस नहीं है, ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पे पहले तो इनडायरेक्टली आपने देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की, चाहे वो TTP हो, BLA हो, दाइश हो, उनकी सहूलतकारी और मुकम्मल तौर पर सरपरस्ती अफगान तालिबान करते थे। लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की इन दहशतगर्द तंजीमों के मराकज़ के खिलाफ, ये कहने के बाद कि जनाब आप अपनी सरजमीन पे इन दहशतगर्दों का कलाकमा खुद करें, तो उन्होंने न सिर्फ तीनों जो मुज़ाकरात के राउंड थे, चाहे वो सऊदी अरब की फैसिलिटेशन से हों, चाहे तुर्की से हों, चाहे कतर से हों, उसको मुकम्मल न सिर्फ वक्त ज़ाया किया बल्कि डिलिबरेटली अवॉइड किया इस तरह की कोई भी कमिटमेंट करना इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ। और फिर जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो आज आपने देखा कि उनकी जो मुकम्मल सहूलतकारी है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गई, और खुद अफगान तालिबान ने आज रात की इस कार्रवाई से ये साबित कर दिया कि अफगान तालिबान और TTP में कोई फर्क नहीं है। उनका नजरिया, उनका नजरिए हयात, उनकी सोच, उनका तर्ज अमल बिल्कुल एक है, और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर दीज़ा दलेरी से उनकी पुष्टपनाही भी कर रहे हैं, उनके लिए उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उनके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और यूं लगता है कि उन्होंने इस खित्ते में अमन, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के बजाय इन्होंने इन दहशतगर्दी की सरपरस्ती और भारत इसराइल की जो है एक इस खित्ते में प्रॉक्सी बनने को पॉलिसी के तौर पे पसंद किया है, जो कि बहुत अफसोसनाक इस खित्ते के लिए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस जो है उन 4 करोड़ अफगान अवाम के लिए है जिनके ऊपर ये मुसल्लह तंजीम इस वक्त मुसल्लत है। मोहम्मद अली साहब, अब पाकिस्तान ने तो भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। इससे पहले जो बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें की जाती रही पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की जानिब से भी, उस हवाले से भी पाकिस्तान एक मौक़िफ़ रखेगा सामने? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे दुनिया की दो जंगें अज़ीमें भी हुई जिसमें करोड़ों लोग यहाँ भाग हुए, उसके बाद मुज़ाकरात तो किए जाते हैं जी, और हम भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मौसर बर वक्त जो जवाबी कार्रवाई है उसके बाद काबुल इंतजामिया होश के नाखुन लेगी और एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अपने तर्ज अमल को तब्दील करेगी और दहशतगर्दी की सपोर्ट और भारत और इसराइल के प्रॉक्सी बनने की पॉलिसी पर नजरसानी करेगी, ताकि न सिर्फ उनकी भी उनके मुल्क में भी अमन आए और उनको एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर समझा जाए। लेकिन अगर उनका तर्ज अमल यही रहा
कि वो बदस्तूर मुकम्मल सपोर्ट और पुष्तनाही दहशतगर्दी की करती रहेंगी और उनकी सहूलतकारी करती रहेंगी और पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत के एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल होती रहेंगी, तो फिर मैं अफसोस कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को ये जवाबी इकदाम उठाने पड़ेंगे और यकीनी तौर पर अफगानिस्तान को इसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, दिफाई तजका जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। जियो न्यूज़ पर